यूट्यूब चैनल के सभी दर्शकों को बीजेश परिवार की तरफ से प्यार भरी नमस्कार। प्रिय दर्शकों, मैं ज्ञानचंद। आज के हम इस वीडियो में बात करेंगे शाम सवेरे 2 टाइम त्रिफला खाने से होते हैं ढेरों फायदे। तो सबसे पहले बात करेंगे त्रिफला क्या है, किस चीज़ का मिश्रण है, कहाँ मिलेगा, फिर खाना कैसे है, फिर इसके आगे फ़ायदों की बात करेंगे। तो ये त्रिफला 3 चीज़ों का मिश्रण, नंबर 1 हरड़, नंबर 2 बहेड़ा, नंबर 3 आंवला। ये 3 चीज़ों का मिश्रण हरड़ बहेड़ा आंवला सिमेट्री वाइज नाम से, कि पहले हरड़, दूसरा बहेड़ा, तीसरा आंवला। तो उसी तरीके से इसकी रेशो आएगी, अनुपात, कि यदि 100 ग्राम हम हरड़ डाल रहे हैं तो उसमें 200 ग्राम बहेड़ा डलेगा और उसी का 3 गुना 300 ग्राम उसमें आंवला डलेगा। तो 3 चीज़ों का मिश्रण। तो त्रिफला चूर्ण जो है मैं रेडीमेड लाया था। ये दिव्या फार्मास्यूटिकल का है, बाबा रामदेव का प्रोडक्ट है। तो ये 100 ग्राम की पैकिंग है। फिर यदि हम इसको पाउडर को फांक के खा जाएं तो कड़वा कसैला होता है। कई बार फांक मारी तो गले में भी कई बार ऐसे होता है कि वो सांस अंदर चला जाए तो ख़राब करता है। तो मैंने इसका लिक्विड बना लिया। तो मैंने इसको ये आधा लीटर की बोतल, इसके बीच में मैंने इस पूरे पाउडर को डाला था। ऊपर से इसको या तो मटके के पानी से या फिर आरओ के पानी से या फिर तांबे के बर्तन के पानी से इसको मैंने भर दिया। 2 दिन इसके लिए छोड़ा। इसको पूरा बीच में हिलाते रहे ऐसे। अभी मैं हिलाऊंगा नहीं क्योंकि इसमें से अभी वो फिर ये हो जाएगा। तो हिलाया, फिर इसने अपना पूरा असर इस पानी के बीच में छोड़ दिया। फिर तीसरे दिन इसको पीना स्टार्ट किया। तो अभी मैं ये आपको बताया कि त्रिफला क्या है। 3 चीज़ों का मिश्रण, पहला हरड़ बहेड़ा आंवला 3 हो गया। उसके अनुपात आगे कि 100 ग्राम हरड़ है तो 200 ग्राम बहेड़ा होगा, 300 ग्राम आंवला होगा। इसके अनुपात की बात आ गई। अब बनाने की विधि आ गई। बना तो पहले ही था लेकिन ये पाउडर शेप में था, अब मैं लिक्विड फॉर्म में आ रहा हूँ। तो ये मैंने इसकी लिक्विड फॉर्म बनाने की भी आपको विधि बता दी। अब मैं खाने की विधि के ऊपर आ जाता हूँ। तो इसका एक साइज़ का बना होता है। पीने की विधि बता रहा हूँ आपको कि ये मैंने खोला। अब इसको हिलाऊंगा तो ये कच्चा हो जाएगा। तो ये मैंने एक ढक्कन ले लिया, गिलास में डाला, इसको बंद कर दिया कहीं धुल ना जाए। ये मेरा पानी है। अब मैंने इसको भर दिया। ये देखो, इसमें थोड़ा पीलापन हरड़ करके है और डार्कनेस करके भेड़े करके है, और आंवला तो जैसे दोनों को बीच में क्लब कर गया। तो हमारे ऋषियों मुनियों को और आज की डेट में, या हम ये कह सकते हैं कि हमारे ऋषियों मुनियों और आज के डॉक्टरों के बीच में फ़र्क इतना कि पहले वाले हमारे ऋषि मुनि और वैद्य लोग जो चीज़ बनाते थे वो स्वयं अपने ऊपर इस चीज़ का यूज़ करते थे, अपने ऊपर इसका यूटिलाइज करते थे। और आज की डेट में हम दूसरे दवाइयाँ बनाने वाली कंपनी या डॉक्टर्स को देखें तो पहले दूसरों के ऊपर इस चीज़ का प्रयोग करते हैं। कोई चूहों के ऊपर कर रहा है, कोई मेंढे के ऊपर कर रहा है। ये मर भी गया तो कोई बात नहीं, अपने ऊपर कोई पहले नहीं करता। लेकिन हमारे पहले वाले ऋषि मुनि थे, वो पहले अपने ऊपर इस चीज़ का इस्तेमाल करते थे, तभी वो आगे किसी को देते थे। तो अभी इसको मैं इस्तेमाल कर लेता हूँ। ये मैंने त्रिफला का लिक्विड फॉर्म में मैंने वो बना रखा है त्रिफला। तो मैं पी जाता हूँ। जैसे
जितना आप इसको घूंट घूंट करके पियोगे तो जितना मुंह के बीच में खट्टा पानी या लार है वो सारा अंदर जाएगा और एक आपके पेट को शांत करके बहुत ही इसका अच्छा एक रिजल्ट आएगा। तो घूंट घूंट करके पीना जब भी पीना इसको। किसैला और थोड़ा कड़वा तो है, लेकिन मरता क्या नहीं करता। यदि आपने निरोग जिंदगी जीनी है तो अमृत के बराबर है। इसको करो, इसका किसैला और कड़वापन देखो। वैसे भी तो हम दूसरी तरफ चले जाते हैं तो शराब कौन सी होती है, वो भी कड़वी होती है, उसको भी तो हम पीते ही हैं। तो इसको भी अपना ज़िंदगी का हिस्सा बनाइए और निरोग हो जाइए। तो मैंने पी के दिखा दिया। अब हम आ जाते हैं इसके फ़ायदों के ऊपर। इसके फ़ायदे एडी से लेके चोंटी तक, मुख द्वार से लेके मल द्वार तक। एक तो मैंने जो अभी आपको पी के दिखाया तो मुख द्वार की मैंने आपको बात बता दी कि ये हमारा पेट जो सेंटर पॉइंट है, केंद्रीय भंडार है, यहाँ पे जो जा रहा है यहीं से गलत चीज़ें निकले। यदि हमारा केंद्रीय भंडार की सप्लाई ठीक नहीं है, सप्लाई हमारी यहाँ पे जो स्टोरेज गई, सप्लाई हमारी ठीक होनी चाहिए। जो ऊपर से हमारी और इनपुट हो रही है वो आउटपुट भी निकलनी चाहिए। जो हमारा मुंह खा रहा है वो नीचे हमारा मल द्वार भी ठीक ठाक होना चाहिए। यदि आपने 4 रोटी खाई है तो 4 रोटी के अकॉर्डिंग 3 रोटी के बराबर आपका मल सवेरे निकलना चाहिए। बाकी और लोग कुछ चेक करें ना करें, लेकिन सवेरे लोग जब भी यानी कि अपना शौच में जाते हैं तो अपना मल जरूर चेक करते हैं कि यार ज़्यादा तो नहीं निकल गया, यार 4 खाई थी ज़्यादा तो निकल गया, स्टोरेज भी तो कुछ चाहिए ना। तो भाई इतना ही होना चाहिए कि जैसे जितना खाया उतना निकालने की कोशिश करो। तो आपका जो है यहाँ पे सप्लाई इस स्टोर में, ये जो आपका केंद्रीय भंडार है इसके बीच में ठीक ठाक स्टोरेज रहेगी। यदि आपने खाई 4 रोटियाँ और निकल 1 रोटी के बराबर है तो इसका मतलब फिर 3 रोटियाँ तो बीच में ही है, तो फिर वो ख़राब तो करेगा ही करेगा। तो इस करके मुख द्वार से लेके मल द्वार तक ठीक रखेगा। एडी से लेके चोटी तक आपके खून का सर्कुलेशन ठीक रखेगा। खून के बीच में जितनी भी इम्प्योरिटीज़ हैं उसको निकालेगा, पेशाब के थ्रू निकालेगा, गंदगी को निकालेगा, खून को साफ़ करेगा। तो इस करके इसको अपने ज़िंदगी का हिस्सा बनाइए। सुबह के टाइम आप इसको खाली पेट ले लो, जितना मैंने अब ये लिया। सर्दी के मौसम में 1 डाला, उसके बाद आपने थोड़ा गुनगुने से थोड़ा तेज़ गर्म पानी में ले लिया, ज़्यादा गर्म नहीं। उसके साथ आपके पेट की ये सारी गंदगी निकालेगा। फिर आपने जैसे पी लिया, 1 गिलास पी लिया, फिर आधा घंटा कुछ ना खाओ और पानी ना पियो, फिर आधे घंटे बाद फिर पानी पी लो। फिर आपका पेट यानी कि बिल्कुल प्रेशर बन के आपका पेट साफ। रात को या तो इसको रोटी से 1 घंटा पहले या फिर 1 घंटा रोटी के बाद सोते समय उस टाइम पियो, आपका पेट बिल्कुल साफ़ हो जाएगा और आपको एक निरोग बना के रख देगा। तो त्रिफला खाओ, अपने जीवन का हिस्सा बनाओ और अपनी ज़िंदगी को खुशहाल बनाओ। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं ज्ञानचंद, धन्यवाद, नमस्कार।